दोस्तों नमस्कार। मैं एलन सतपति, मोटिवेशनल ट्रेनर, लाइफ कोच। आज आपके लिए प्रेजेंटेशन के ऊपर एक वीडियो लाया हूँ। रिक्वेस्ट है अंत तक ज़रूर देखिए। इसमें प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे क्लाइंट के सामने ताकि आपका क्लोजिंग बढ़ जाए, उसी के ऊपर चर्चा करेंगे। ध्यान अंत तक ज़रूर देखिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए। पहले तो बात है, जब प्रेजेंटेशन आप शुरू करेंगे, शुरू करने से पहले क्लाइंट को अपने सामने मत बिठाइए। अगर क्लाइंट को सामने बिठाएंगे होगा क्या, आप जो भी लिखेंगे, जो भी बताएंगे उसको उल्टा दिखेगा। आप 10 लिखेंगे तो इसको 01 दिखेगा, अगर 100 लिखेंगे तो इसको 001 दिखेगा। तो उल्टा दिखेगा तो मेंटली उल्टा प्रभाव भी पड़ेगा। तो इसीलिए पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा और जो लिखेंगे वही सही दिखेगा। इसके लिए उसको आप अपना साइड में बिठाइए। कौन सा साइड में बिठाएंगे, दाहिने साइड में या राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, दाहिने साइड में या बाएं साइड में। मान लीजिए आप दाहिने हाथ में लिखते हैं तो दाहिने साइड में बिठाइए, अगर बाएं हाथ में लिखते हैं तो बाएं साइड में बिठाइए, ताकि उनको आप जो लिखेंगे सही वही दिखेगा। दूसरा बात है, अगर क्लाइंट शादीशुदा है, कभी भी उसको अकेला प्लान मत समझाइए। कभी भी अपना प्लान अकेले मत समझाइए, क्योंकि ज़्यादातर केस में देखा जाता है, अगर आप हस्बैंड को समझा के आते हैं, वो घर जब बात करता है, घर जाकर होता क्या है, वाइफ मना कर देता है। अगर वो शादीशुदा है, दोनों को बिठा के दिखाइए। दोनों को बिठा के अगर दिखाएंगे, समझाएंगे, तो क्या होगा, आपका कन्वर्सन रेशियो, आपका क्लोजिंग रेशियो ज़रूर बढ़ेगा। और याद रखिए, जब भी आप जाएंगे क्लाइंट के घर, खाली हाथ मत जाइए। एक कहावत है, खाली हाथ जाएंगे तो खाली हाथ आएंगे, कुछ लेके जाएंगे तो चेक लेके आएंगे। तो कुछ भी साथ में मिठाई वगैरह लेके जाइए, नहीं तो चॉकलेट वगैरह लेके जाइए। और जब जाएंगे, आपका जो किट है, जो बैग है, उसमें हर चीज़ रहना चाहिए। 2 पेन, लेटर पैड, आपका सही हर तरह का फॉर्म, सर्वाइवल फॉर्म, SB फॉर्म, रिवाइवल फॉर्म, ये सब फॉर्म होना चाहिए। और अपना नाम पे लेटर पैड प्रिंट करके लेके जाइए। और जब भी आप समझाने के लिए शुरू करेंगे, आपका जो पेन है उसी के ऊपर ध्यान रखिए। आपका पेन बहुत कॉस्टली होना चाहिए। 300-400 रुपये की पेन मिलता है मार्केट में, पार्कर कंपनी का पेन मिलता है, गोल्डन कलर का पेन लेके जाइए। 2 पेन अपने पास रखिए एक बैग के अंदर। और जब प्रेजेंटेशन शुरू करेंगे, आपको करना क्या है, आपके सामने आपका लेटर पैड रखिए, उसके ऊपर पेन रख दीजिए। आपका राइट साइड में जहां क्लाइंट बैठेगा, वहां पर प्रपोजल फॉर्म, और उसके ऊपर आपका गाड़ी का चाबी रख दीजिए। तभी क्या होगा, उसको भी पता चल जाएगा ये प्रपोजल फॉर्म है। हाँ जी। और सबसे बड़ी बात है, प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले याद रखिए, आप कम बोलेंगे, ज़्यादा सुनेंगे, ज़्यादा पूछेंगे। जितना ज़्यादा पूछेंगे उतना ज़्यादा क्लोजिंग का रेशियो आपका बढ़ेगा, याद रखिए। ज़्यादातर एजेंट का क्लोजिंग इसीलिए कम होता है क्योंकि वो ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हैं। ज्ञान बांटने के लिए आप नहीं गए हो, वहाँ आप प्लान दिखाने के लिए, क्लोज करने के लिए गए हो। इसीलिए एक डॉक्टर पेशेंट के साथ जैसे बात करता है, पहले आप डॉक्टर के पास जाते हो तो तुरंत आपको मेडिसिन लिख के नहीं दे देता। पहले आपसे बात करता है, आपसे से ज़्यादा प्रश्न पूछता है। ऐसे ही आप पूछते जाइए, और जो पूछते जाएंगे, जैसे आप पूछेंगे आपका नाम क्या है, नाम बोला, अब लिखो पैड के ऊपर। उम्र कितना है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका एजुकेशन क्या है, सर्विस कहाँ करते हो, कौन सा दिन में सर्विस किया, आपका डेट ऑफ मैरिज क्या है, ये सब आप पूछते जाइए और लिखते जाइए, लिखते जाइए, लिखते जाइए, ताकि उसको मालूम पड़ेगा ये आदमी मेरे को इतना देर क्यों करता है, पॉलिसी के बारे में क्यों नहीं बोलता है। ताकि आप थोड़ा अलग ढंग से उसके साथ बात करेंगे। उसमें क्या होगा, जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन कर दिखाएंगे, क्या होगा, आपको मालूम पड़ जाएगा उसका ज़रूरत क्या है। ज़रूरत क्या तभी पता चलेगा जब आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछते जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछते जाएंगे और लिखते जाएंगे। जब उसका ज़रूरत जब आपको पता चल जाएगा, ज़रूरत के हिसाब से कौन सा प्रोडक्ट देना सही रहेगा, कौन सा दवाई देना सही रहेगा। जब आपका ज़रूरत जान लेता है डॉक्टर, तभी आपको मेडिसिन देता है। जब वो पता चल जाता है आपका ज़रूरत, आपको बुखार हुआ है और ठंड की वजह से बुखार हुआ है, वो आपको ठंड की
दवाई देता है। ऐसे आप जितना ज़्यादा आप उसको पूछोगे, उतना लिख के जाओगे, तो आपको पता चल जाएगा इसका ज़रूरत क्या है, और उसी हिसाब से आप उसको दवाई या प्रोडक्ट प्रिस्क्राइब कर पाएंगे। और याद रखिए, प्रिंटेड लीफलेट LIC का होता है, पहले उसको दिखा के कभी प्लान मत समझाइए, कभी मत समझाइए। और प्लान जब आप दिखाने का टाइम आता है, प्लान दिखाने का टाइम पे आप कभी भी अपना डेवलपमेंट ऑफिसर या अपना गुरु को, अपने मेंटर को फ़ोन करके वहीं से मत पूछिए कि 10 लाख का जीवन आनंद का 20 साल का प्रीमियम कितना होगा। इससे इसका बुरा इफेक्ट होता है। क्लाइंट को पता हो जाता है कि एजेंट को कुछ पता नहीं है। आजकल मोबाइल में सब कुछ अवेलेबल है, आप है, आपके पास ज़रूर होगा, उसी से समझाइए। बिल्कुल मत फ़ोन करिए, तभी वहाँ से प्रेजेंटेशन देके जब बाहर आएंगे तभी बात करिए। याद रखिए, आप जितना बढ़िया प्रेजेंटेशन देंगे, याद रखिए, आप टेक्निकली उतना साउंड नहीं होना चाहिए आपको, उतना ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि अगर आप प्रश्न पूछते पूछते उसका ज़रूरत आपको पता हो गया, तभी आप जब प्लान बताएंगे क्या होगा, आप दोनों के बीच में माइंड मैचिंग हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी मैच करेगा। जब आपको याद होगा, जब पहले रेडियो चलता था, तभी आप कोई भी सेंटर लगाने से पहले फ्रीक्वेंसी मैच करते थे। जब फ्रीक्वेंसी मैच करते थे तभी उसका आवाज़ सही ढंग से आपको आता था। ऐसा ही यहाँ भी होगा, फ्रीक्वेंसी जब मैच कर जाएगा, अब जब उसका सही ज़रूरत को पकड़ लेंगे और उसी के हिसाब से आप उसको प्रोडक्ट प्लानिंग दिखाएंगे, तभी क्या होगा, वो सोचेगा अब जो बोल रहे हैं उसकी ज़रूरत बोल रहे हैं, मगर आपका मुंह से निकल रहा है, वो तुरंत राज़ी हो जाएगा और आपका क्लोजिंग रेशियो भी बढ़ेगा। याद रखिए, ज़रूर करिए। और फिर अगले हफ्ते और एक वीडियो लेके आऊँगा, और एक टॉपिक के ऊपर लेके आऊँगा। आपका प्यार मेरे को बहुत मिल रहा है, बढ़िया कमेंट भी मिल रहा है, कमेंट देते रहिए, आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा मेरे को। और फिर लास्ट में बोलूँगा, मेरा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि दूसरे को भी इसका फ़ायदा मिल सके। थैंक यू, नमस्कार।